हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन स्टेग। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ हिंदी के 2022 के प्रश्न पत्र को, जो आपको इससे बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको 2023 में परीक्षा देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पहले इस तरह का एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ देखिए लिखा रहेगा 2000 यहाँ पर 22 है, तो आपको सत्र में आप 2023 में देंगे, यहाँ पर 2023 लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर हिंदी प्रश्न पत्र तो हिंदी रहेगा, पूर्णांक कितना 70 है तो 70 रहेगा। उसके बाद मित्रों, आपको जो समय दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी आप 15 मिनट में आप अपना प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अब देखिए जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए पहला प्रश्न आपको दिया है वन का क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आपको इसमें से जो सही रहेगा उसको देखिए, यहाँ पर जो सही रहेगा 4 विकल्प दिया गया है, तो उसमें से जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ देखिए मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सही है, तो यहाँ पर सही लगा हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही रहेगा आपको उसमें लिखना होगा, वो सही कर देना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो प्रश्न पत्र रहेगा वो खा रहेगा, क्या रहेगा, खा रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है खा, निम्नलिखित कृति में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखे। इसमें से दोस्तों क्या करना, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको प्रतिशोध, भूले बिसरे चित्र, आवारा मसीहा, ठूठाम, इसमें किसी एक लेखक का नाम लिखना। मतलब एक लेखक का नाम, मतलब लिखने का मतलब ये है, इसमें से जो आपका रचना दिया गया, मतलब प्रतिशोध के लेखक कौन है वही लिखना है आपको। भूल बिसरे चित्र किसका है, कौन लिखे हैं, उन्हीं लेखक का नाम लिखना है, रचनाकार का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर गा आ गया, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, इसका आपको देना है लहरों का राजहंस। उसके बाद देखिए घा, जो क्वेश्चन आपका जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी आपके जो आपका जो एक नंबर का प्रश्न है 1 में, वो 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे का आ गया, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखिए। आप यहाँ लिखेंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स का है दोस्तों, ये 2 मार्क्स का है। उसके बाद देखिए छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, इसको आप लिखेंगे तो यहाँ एक नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यानी दूसरे प्रश्न में कितना 5 नंबर पूछा गया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर, उसके बाद मित्रों तीसरा प्रश्न आता है आपका। तीसरा प्रश्न चलिए देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आएगा इस तरह का, बोलेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको उत्तर लिखना, आपको इस तरह का दिया जाएगा आपको इस तरह का एक पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ रहेगा, आपको यहाँ से देख करके प्रश्न लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है कि यह गद्यांश के लेखक का नाम लिखना है, ये किस चैप्टर से लिया गया आपको लिखना। गद्यांश आपको संदर्भ लिखना आता ही होगा, ये नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों का तैयारी अच्छे से कराया जा रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब दोस्तों जो यहाँ पर देखिए, जो मतलब यहाँ पर रेखांकित है, मतलब जो अंडरलाइन किया गया है, आपको इतने का उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे तीसरा प्रश्न है, हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। यानी मित्र, यानी इससे आपको यहाँ मित्र बोलते हैं, यानी समझ जाइएगा कि मित्र यानी यह जो चैप्टर है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। आप इतना समझ सकते हैं दोस्तों, इतना हिंट मैं दे दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें कितने नंबर का है ये दोस्तों, यह प्रश्न आपका 6 नंबर का है, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का है, यहाँ पर 2-2 नंबर का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर खा ऑप्शन दिया गया है, यानी खा मतलब दोस्तों उसमें का और खा दिया गया है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको
यहाँ पर देखिए खा है, अगर आप पहला का नहीं जान रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, तो दूसरा प्रश्न यानी खा कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही पूछेगा, आपको गद्यांश संदर्भ लिखना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। यहाँ देखिए विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, आपको इसमें से आपको ढूंढकर आंसर लिखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका आया है वो है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसे क्या करना है, व्याख्या करना है। ये आपको क्या पद से लिया गया है। उसके बाद देखिए खा, देखिए दोस्तों दिया गया है, उसी में मतलब दोनों में से आपको एक ही करना है। लेकिन यहाँ देखिए खा दिया गया, उसी तरह इसको भी करेंगे। चलिए दोस्तों पांचवें का देखिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम भी लिखिए। इसमें क्या करना दोस्तों, 3 नंबर का पूछा गया है, आपको जीवन परिचय लिखना। अगर आप जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय, तीनों में से एक का आपको लिखना है। क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना और उनकी एक रचना का नाम लिखेंगे। जब जीवन परिचय लिखेंगे आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा और रचना लिखेंगे आपको 1 मार्क्स, तीनों टोटल मिला के आपको 3 नंबर दिया जाएगा। पांचवें के का, अब देखिए दोस्तों एक गद्य से एक जीवन परिचय बोला है लिखने के लिए। अब देखिए एक जीवन परिचय और बोलेगा पद्य से लिखने के लिए। यहाँ देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको एक जीवन परिचय लिखना और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। इन चारों में से किसी एक का आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं 2 जीवन परिचय, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां क्वेश्चन जो आता है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए अब आपका संस्कृत से क्वेश्चन आ चुका है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया गया है। यहाँ पर अथवा कर, चाहे आप इसको करिए चाहे आप इसको करिए, दोनों में से एक करेंगे आपको क्या कितना नंबर दिया जाएगा, 4 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 7वें का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्या करना है दोस्तों, आपको आपको एक श्लोक लिखना है। क्या करना है, आपको एक श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कितना नंबर मिलेगा आपको, 2 नंबर मिलेगा। उसी तरह दोस्तों देखिए खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप इसमें से चंद्रशेखरा स्वयनाम किम आकथयत, कुत्र मरणम मंगलम भवति, भूमे गुरुतरा किम अस्ति, वीरः केन पूज्यते। आपको इस चारों में से 2 के उत्तर देने हैं संस्कृत में, और कितने नंबर के, 2 मार्क्स के। उसके बाद देखिए आप दोस्तों अब संस्कृत से 2 क्वेश्चन पूछा है, यही दोस्तों आपको संस्कृत भी तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वें के का, दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, मतलब एक कन्फर्म रहता है कि एफ आएगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। ये 2 नंबर आपका ये भी मिल जाएगा। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए, उसके बाद 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी दोस्तों आपको इनका क्या करना, परिभाषा देना है और क्या करना, आपको उदाहरण लिखना है। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। ऐसे आपको तीनों में करना है, क्योंकि दोस्तों करुण अथवा हास्य, यानी अथवा मतलब या तो करुण का लिखिए आप, या तो हास्य का लिखिए, या रूपक का लिखिए, या तो उपमा का लिखिए, या तो रोला छंद का लिखिए, या तो सोरठा छंद का लिखिए। आपको तीनों में से एक एक करना है। आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों एक कन्फर्म रहता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका 9वें का आता है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द लिखिए। आपको यहाँ से देखिए 3 के मेल से एक एक शब्द लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आपको मेल के शब्द लिखना है उपसर्गों से में से। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए जैसे वट है तो आप बनावट कर सकते हैं, आपको इसमें प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाना है। जैसे पन है तो बचपन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आप ये जो छोटे क्वेश्चन है ये आपके मार्क्स जो है गेन करते हैं। यहाँ पर देखिए गा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। यहाँ पर समास विग्रह करना है किन्हीं 2 को, इतना ऑप्शन दिया गया, किसी का आप समास विग्रह कर सकते हैं। आप कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, तत्सम रूप लिखना है। उसके बाद देखिए 2 नंबर का भी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द बोला लिखने के लिए 2 नंबर का ये भी मिल जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वें का
निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया गया संधि करना और क्या करना, संधि का नाम करना है, नाम लिखना है। अब देखिए खा आता है 10वें का, खा में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। मति अथवा नदी, फल अथवा मधु। उसके बाद कितने नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स। उसके बाद देखिए दोस्तों गा आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का ये भी दोस्तों अगर आप लिख लेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया, किन्हीं में से दो का लिखना है, चारों में से आप 2 का लिख सकते हैं, किसी का भी। उसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन आता है घा। घा आता है दोस्तों आपको, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या करना, 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको संस्कृत में अनुवाद करना। कितने मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखिए। हाँ दोस्तों ये देखिए निबंध लिखना आपको, ये कितने मार्क्स का, 6 नंबर का है। और आपको देखिए जैसे वृक्षारोपण पे आ गया है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। हाँ दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना होगा प्रदूषण की समस्या, क्योंकि हर साल ये पूछ लेता है आपके बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया 12वें का, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। तो आपको मालूम है दोस्तों आपके जिले में क्या चलता है, ये अग्र पूजा है। यहाँ से आपको जैसे जय सुभाष खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की वह कथा उसको लिखिए। जैसे आप किस जिले से है, आपके कौन से जिले में क्या क्या चल रहा है, आपको उसके बारे में लिखना है। यानी आपके जिले में कौन सा अग्र पूजा चलता है वही लिखना है, क्योंकि दोस्तों सभी जिलों का दिया रहता है। यहाँ देखिए जैसे दिया गया है, खा में दिया गया है 1 2, उसके बाद ये गा में 1 2, दो में से करना होगा आपको। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अग्र पूजा दोस्तों 3 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको जो आपके जिले में जो भी अग्र पूजा चलता है आपको वही लिखना होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम,